जी। वापस नहीं मतलब सब लोग जो है पूजा करके एक टाइम की बात है, वापस आ रहे थे यहाँ पे हम्म। जंगल के रास्ते। ओके। तो सडनली क्या हुआ, और उसको बोलना भी नहीं चाहिए था, हम्म। ठीक है, उसके मुंह से एकदम से निकल गया ये, धोखे से निकल गया। धोखे से निकल गया। ठीक। कुछ नहीं है। बैल है। किसी के बोलने की आवाज ना ना। बहुत क्लियर सुनी मैंने नीचे से। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक। कोई बात नहीं, होने दे। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। तो जब ये बोलने की आवाज मतलब ये जब बोल देते हैं ना, हम्म। जैसे ही बोलते हैं, हम्म। ऑन द स्पॉट डेड। अच्छा। और ये कहानी नहीं है, ये एक रियल मैं जो आपको बता रहा हूँ, बात है। ये रियल कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है। हकीकत में ये घटना घटी है यहाँ से चार ऑन पांच द पहाड़ी हाँ, दूर। 4-5 पहाड़ी दूर, ठीक। ऑन द स्पॉट बंदा खत्म। वही के वही, जैसे उसने बोला, और वही वहीं के वही डेड। वहीं के वहीं तो लोगों की जो आंखों के। बंदे पूजा करने आए हुए थे, क्या हो गया? जल क्यों नहीं रही है? हैं? हेलो दोस्तों, द रियल रिसर्च की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के खटीमा में, हमारे भाई चीके बिष्ट के पास। और आज हम इनकी हॉन्टेड जर्नी के बारे में इनसे जानेंगे। और मैं आपको मिलाता हूं अपने चीके भाई से। चीके भाई, आप अपनी हॉन्टेड जर्नी के बारे में हमारे सभी व्यूअर्स सब्सक्राइबर को कुछ बताएं। पहली बात तो नमस्कार आप सभी को, और आपको भी। बिल्कुल, आप नमस्कार। उत्तराखंड में आए, और मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमसे कनेक्टेड लोग हमसे मिलने आए, इतने बिल्कुल। दूर, बहुत दूर मिलने आए हैं। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है, और बड़ी खुशी होती है जब कोई हमसे मिलने के लिए आता है। जी। और हॉन्टेड जर्नी की अगर बात करते हैं, तो जहाँ आप बैठे हैं, जी। ये मेरा अब तक का सबसे खतरनाक हॉन्टेड एक्सपीरियंस है। ये हमारी आज तक की सबसे हॉन्टेड लोकेशन की यही है। क्या बात कर रहे हो शिके भाई? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सबसे खतरनाक लोकेशन है। आप इसके वीडियो अगर देखे हों, तो मैं आपको बताता हूँ जी। कि इस लोकेशन का नाम है भूत का डाणा। भूत का डाणा, भूत का डाना। हाँ। डाणा भूत बोले का तो डाणा भूत बोले का तो किसी चोटी को कहा जाता है। ढाना प्लस मतलब वो जो पहाड़ की चोटी को। हाँ, ठीक। तो ये भूत की चोटी है, तो भूत की चोटी का इसका नाम, या इसकी कोई स्टोरी, को और कहानी? हम उस चोटी के ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल। अभी फिलहाल हम बैठे हैं भूत के डाने की चोटी पे। हाँ, तो आपका कहना है कि ये सबसे हॉन्टेड अब तक की। लोकेशन अब तक की? तो इसकी जहाँ हम बैठे हैं वो थोड़ा फिर भी सेफ है, हम्म। लेकिन इसके इर्द-गिर्द का एरिया मतलब बहुत तगड़ा ही हॉन्टेड है। ओके। तो इसका हॉन्टेड रहने का कारण क्या रहा है, जरा वो आप हमें बताएं। अब लोकेशन, अभी हम कैमरा ऐसे लगा के बैठे हैं, लेकिन जिस हम्म। जगह पे हम बैठे हैं, हम्म। एक ज़माने में जी। यहाँ पूजा पाठ हुआ करता था। ओके। मतलब किसी हमारे परिवारों में ही, हम्म। ये हमारे गाँव का एरिया जैसे है। जी। अभी हम बैठे हैं फिलहाल खटीमा से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर, जी। चंपावत ज़िले में। चंपावत जिले में। हाँ, चंपावत ज़िले में सुगढ़ाक शामलाताल में, समताल के एरिया में। तो इस जगह पे क्या है कि पारिवारिक पूजा वगैरह होती थी एक ज़माने में, ठीक है? तो होने ये लगा कि इनके साथ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट पड़ने लगा। हम्म। यहाँ कुछ ना कुछ हमको फ़ील होता रहेगा बीच-बीच में। ओके, कोई बात नहीं। अगर कुछ तो होगा तो फील होगा। हाँ, तो नेगेटिव एनर्जीज़ का कुछ इम्पैक्ट पड़ने लगा, हम्म। मतलब परिवारों में मतभेद होने लगे, हम्म। झगड़े होने लगे, हम्म। पूजा में जैसे पूछताछ होती है, पूछताछ हाँ। करते हैं, तो बताया कि आप गलत जगह पे पूजा कर रहे हो, ओके। वहाँ से आपको नुकसान होगा। हम्म। और हमारे उनके इष्ट मतलब देवता यहीं विराजमान थे। ठीक। अब धीरे-धीरे वो चीज़ें बढ़ने लगी, और घर में घर घर परिवारों में मतलब बहुत ज़्यादा कलेश टाइप के, या बहुत ज़्यादा नुकसान नुकसान होने टाइप लगा। के, किसी का ठीक। एक्सीडेंट हो गया, किसी का व्यापार लुट गया, हम्म। या ऐसी चीज़ें होने लगी। बिल्कुल। तो कई चीज़ें ऐसी होने लगी नेगेटिव की, बस अब रहा ही नहीं गया। हम्म। कोई हादसे भी हुए, लेकिन एग्ज़ैक्ट प्रमाण तो मेरे पास नहीं है कि किसी की मृत्यु हुई नहीं हुई, हम्म। लेकिन ऑलमोस्ट बीमारियाँ इस टाइप की चीज़ें होने लगी। ठीक। हुआ ये, एक दिन ये होता है कि ये पूजा का यहाँ से स्थान जो है, हम्म। ये पूरा चट्टान का पहाड़ है। हाँ। यहाँ से आप हमने जितने एरिया में आए सब मिट्टी-मिट्टी थी, जी। लेकिन यहाँ हम ज चढ़े हैं तो पत्थर ही पत्थर हाँ, थे ये एकदम। मैंने देखा भी आते आते कि
इससे नीचे जो पहाड़ हैं वो पूरे मिट्टी के हैं, बट ये यहाँ पूरा ये पत्थर, प्योर, बड़े-बड़े पत्थर हैं हाँ, बिल्कुल। प्योर चट्टानों का और पहाड़ है। एक यहाँ खाई भी मतलब खाई टाइप गहरी-गहरी खाई है यहाँ चारों पे। तरफ खाइयाँ हैं और हुँ, बीच में इनके पहाड़ों के बीच-बीच में गुफाएँ हैं। हुँ, हुँ। अभी एक गुफा यहाँ सामने भी है, ओके। ठीक है? बहुत सारी गुफाएँ यहाँ पे छोटी-छोटी। इन गुफाओं के बारे में कुछ। ये गुफाएँ जो बोलते हैं ना, हुँ, भूत का डरना इसलिए भी बोलते हैं कि ये गुफाओं का रहस्य ऐसा है कि बहुत गहराई में जाती हैं। ओके। कई मतलब लोग बोलते हैं यहाँ से पाताल से आ रही हैं गुफाएँ। ये गुफाएँ पाताल से कनेक्टेड हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं कहानियों। अच्छा। तो पाताल से कनेक्शन बताया गया है इन गुफाओं का। हुँ, तो जो बोला गया कि वो पाताल से कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी का इतना भारी, मतलब असर इतनी हुआ। इतनी हैवी वो एनर्जी थी हुँ, कि उसने इस मंदिर को यहाँ से गायब कर दिया। गायब कर दिया। मतलब जो यहाँ कुछ पूजा के सामान वगैरह पड़े थे, हुँ, वो तक उसने ऐसे उड़ा दिया यहाँ से। लेकिन ये तो आपकी बात बिल्कुल चलो मैं मानता हूँ, लेकिन जो देवता हैं, देवताओं की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली नेगेटिव शक्ति कैसे होने लगी? अब आपने अगर रामायण देखी हो, जी। आपने हमारे जितने भी देवताओं के एपिसोड्स देखे हों, हुँ, तो उसमें आपने कभी देखा होगा रावण ने आधी मतलब ऑलमोस्ट पूरी धरती जीत ली थी। हाँ। सारे देवताओं को अपने कब्जे में रख लिया था, हुँ, है ना? शनिदेव को भी बाँध रखा था, हुँ, है ना? हुँ, तो वो भी तो उसने किया था। जी, तो इसी टाइप की कोई बहुत हेवी एनर्जी। ओके। अब जो ये देवता हमारे हैं, ये देव देव के अंश, जैसे कि जैसे हमारे मतलब इंद्रदेव हैं, हुँ, वायुदेव हैं, ऐसे होते जैसे होते हैं ना? हुँ, तो हमारे देवताओं के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं जैसे, है ना? हुँ, अलग-अलग कण-कण में भगवान जैसे जैसे बोलते हैं हुँ, कि मिट्टी का देवता ये भूमि देवता बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे अलग-अलग देवताओं की कहानी होती है यहाँ पे। हुँ, और रियल में वो एक्चुअल में आपके परिवार को, आपके मतलब जो भूमि देवता है, हुँ, इस टाइप के देवता, हाँ, इसको भूमि देवता भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, जो यहाँ पूजे जाते हैं, वो बिल्कुल। भूमि देवता टाइप के हो गए इस जी, जगह जी। के कि टॉप पे गाँव को मतलब हुँ, गाइड करने वाले, गाइड करने वाला। सही रास्ता दिखाने वाले और उनका हुँ, भला करने वाले। हुँ, तो वो नेगेटिव एनर्जी उससे भी हैवी थी, हुँ, उनसे भी बहुत ज़्यादा हैवी थी। वो इतनी हैवी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने हुँ, यहाँ से वो सामान ही सारा उड़ा दिया। ओह! अब यहाँ पे आपके सामने हमने देखा पत्थर ही पत्थर बचे हैं, हुँ, जिससे पत्थर ही पत्थर बचे हैं, चट्टान चट्टान बची है, हाँ, ये तो मैंने देखा बिल्कुल। ठीक है ना? पूजा का नामो निशान नहीं है। तो उसके बाद गाँव वालों ने, जो परिवार वालों ने कुछ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि इसको यहाँ से खत्म किया जाए? जब यहाँ से सामान सारा उड़ गया, तो हुँ, कई प्रयास किए गए, हुँ, लेकिन फिर जब वो चीज़ें उनके घर पे असर करने लगी, अच्छा, फिर अच्छा। कहते हैं कि जब हमारे चीज़ घरों में ऐसी चीज़ें होने लगे, तो फिर पूछताछ की जाती है हुँ, और अन्य जगहों पे अन्य भूमि देवताओं के पास जाया जाता है जी, कि उस भूमि में क्या हुआ ऐसा करके, हुँ, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो उस चीज़ में जब पूछताछ करने में मालूम चला कि आपको वहाँ से मंदिर हटाना ही पड़ेगा। ओके। वो ये किसने बताया कि वहाँ से मंदिर हटाना ही किसी पड़ेगा? और भूमि देवता ने, ओके। जैसे किसी और भूमि देवता के पास गए या फिर वही भूमि देवता कहीं और आए, हुँ, है ना? तो वो जो भूमि देवता ये बताया उन्होंने हुँ, कि वहाँ पूजा पूजा नहीं हो पाएगी, हुँ। ठीक है? तो फिर यहाँ से कम नीचे जहाँ हम मंदिर देख रहे थे हमने, हाँ, हाँ, हाँ। प्राइमरी स्कूल की लाइट भी जल रही है मेरे ख्याल से सामने, हाँ, उसके पास में जो मंदिर है, हुँ। ये मंदिर यहाँ से वहाँ चला गया। जो आपने आते-आते रास्ते में देखा था और वो एक हाँ, पत्थर के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, पत्थर के बारे में बता रहे थे। जी, वो पत्थर का क्या रहस्य है, क्या कहानी है? वो पत्थर इन्हीं देवताओं से कनेक्टेड था और यहाँ से कम यहाँ पहले पूजा होती थी और वहाँ भी पूजा होती थी। ओके। उसकी बड़ी लंबी कहानी है, हुँ, ठीक है? उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अ, राशन खेड़ा जगह है, नहीं सॉरी, राशन खेड़ा तो उस साइड हुआ। उस साइड को जो एक जगह है जंगल में, कुछ नाम बताया था, नाम मेरे को अभी याद नहीं है। हुँ। यहाँ से कम 3-4 2-3-4 पहाड़ी दूर है। अच्छा, यहाँ से 3-4 पहाड़ी और दूर। हाँ, यहाँ मतलब वहाँ पूजा करके फिर यहाँ आके पूजा की जाती थी। ठीक, 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 ऐसा ठीक। कुछ होता होता था उस टाइम पे। हुँ, तो एक बार की कहानी ऐसी है कि जब देवता को पूज देते हैं, हुँ, हुँ, पूजा पाठ हो जाता है, हुँ, हुँ। तो उसके बाद आपको सब चीज़ें समेट के ले जानी है। जी। वहाँ पे कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है। हुँ, हुँ। या प्रसाद आपने जो छोड़ा है वो आपको छोड़ के आना पड़ेगा आपके जी। पास। वापिस नहीं जा जा मतलब सब लोग जो है पूजा करके एक टाइम की बात है, वापिस आ रहे थे यहाँ हुँ, को, हुँ। जंगल-जंगल के रास्ते। ओके। तो सडनली तो होता क्या है कि सब परिवार वाले जो पूजा करके आ रहे थे, हुँ, हुँ, एक भाई साहब को याद आता है हुँ। कि मैंने बर्तन वहीं छोड़ दिए थे। बर्तन वहीं छोड़ दिए। हाँ, जी। तो उसने कहा कि आप लोग यहाँ बैठो और या फिर आप लोग आगे चलो, हुँ, हुँ।
मैं बर्तन लेके आता हूँ, हम्म। ठीक है। बहुत पावरफुल देवता है, बहुत पावरफुल। जी। तो जब ये भाई साहब जाते हैं वापस हम्म। उस जगह पे बर्तन लेने के लिए, हम्म। तो वहां देखते हैं जो देवताओं के जो गण नहीं होते, गण गण, हाँ हाँ। गण होते हैं, हम्म। वो सारे बर्तनों को चाट रहे थे। मतलब ओ। देवताओं का भोग लगने के बाद में, बाद का जो कार्यवाही होती है, हम्म। देवताओं का भोग लग जाता है, हमने पूजा कर दी, उसके बाद हाँ, बाकी का प्रसाद गण लोग खाते हैं। गण लोग खाते हैं। इंसानों जैसे ही दिख रहे थे वो, ठीक। ठीक है। हम्म। वो बैठ के वहां चाट रहे थे थालियां। ओ। अब ये भाई साहब वहां पहुंच गए, अच्छा, उनको वो गण दिख गए, थाली चाटते, बर्तन चाटते हुए दिख गए। वो वहां पहुंच गए ना एकदम से। ओके। अब जब वो वहां पहुंचे, वो घर तो वहां चाट रहे थे, हम्म। ठीक है। और जब ये वहां पहुंचते हैं, हम्म। तो उन्होंने कहा, देख के एकदम शौक होता है ना एकदम से हाँ कि हाँ जंगल के, अब हम तो इतने दूर जंगल में आए थे, हाँ। अब ये लोग कहाँ, ये कौन लोग आ गए ये एकदम कौन से। लोग आ गए एकदम। अब वो लोग जैसे रहे हाँ। हैं वो देवतागण, हैं वो देवतागण। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ये हमारा हक है, हम खा रहे हैं, हम्म। लेकिन आप आए हो, हम्म। कोई बात नहीं, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि सबसे खतरनाक जो होता है ना, हम्म। जो रोष, देवता गुस्सा। रोष गुस्सा जो होता है वो देवता हाँ, का होता गुस्सा, है। हाँ। यहाँ के राक्षसों से, यहाँ के नेगेटिव एनर्जी से भी खतरनाक जो होता है ना, हम्म। वो उनका रोष होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हम्म। तू आ गया है, और तो अभी तू बर्तन ले जा, ठीक। लेकिन ये बात किसी को बताना मत, बताना मत। क्योंकि ये बात हमारी बताने मतलब की नहीं उन्होंने होती। उसको हिदायत दे दी। हाँ, ठीक। कि ये चीजें किसी को बताना मत। बताना मत। अब वो बोला कि ठीक है, नहीं हम्म। बताऊंगा मैं किसी को। हम्म। बर्तन वर्तन समेटे हम्म। और वो चलते बने, वो घर आ ओके। गए अपने बर्तन वर्तन लेके, बिल्कुल। ठीक है। अब वो बर्तन लेके जब घर आ गए, तो उन्होंने हम्म। कुछ दिन तक तो किसी को बताया नहीं कुछ भी। बताया नहीं, चुप रखा। कम से कम मान के चलो, साल 6 महीने बीत गए। ओके। अगली पूजा की बारी आ गई, हम्म। जैसे नवरात्रों के बाद अगले नवरात्र में पूजा होती है ना, हाँ हाँ। तो अगली पूजा की बारी आई, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, ठीक। ठीक है। अब होता क्या है कि जब अगली पूजा की बारी आती है, तो फिर पूजा के लिए जाते हैं, सभी के सभी। सभी के सभी। ठीक। उनने कहा था कि तेरा भला हो जाएगा, हम्म। तेरा तेरा भला ही रखेंगे, हम्म। किसी को बोलना मत। बोलना मत, चुप हाँ, रहना, अपने चुप अंदर ही रहना, बात को खत्म कर देना। खत्म कर देना। ठीक। तो जब दोबारा जाते हैं, तो पूजा पाठ होती है, सब चीज़ें हो जाती हैं, हम्म। ठीक है, फिर सब समेटते हैं वापस जाने के लिए। हम्म। तब इनके मुँह से निकल पड़ता है कि भाई, थालियाँ, मतलब बर्तन सारे सारे के सारे समेट लेना, ओके। नहीं तो ये गण यहाँ पे थालियाँ चाटेंगे, ओ। ठीक है, तो फिर हम दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। अब इन्होंने ये बात बोलनी नहीं थी, इन्होंने अपने मुँह से बोल दी। अपने मुंह से। वो एक्चुअली, अगर देखो, देखा जाए, इसके पीछे भी एक रहस्य है। हुँ, मैं थोड़ी सी आपकी बात को रोकूंगा। वो बुलवाई गई होगी शायद। नहीं बुलवाई नहीं गई थी। उसको बोलना नहीं चाहिए था, उसने कितने 6 महीने तक तो कंट्रोल रखा ना इस बात पे। एक हमारे यहाँ कहते हैं कि भगवान पितारा लेता है, हुँ, भगत का पितारा लेता है। तो शायद, जहां तक मुझे लगता है, कि ये बात उनसे बुलवाई गई होगी। बुलवाई तो नहीं गई थी, और उसको बोलना भी नहीं चाहिए था, हम्म। ठीक है, उसके मुँह से एकदम से निकल गया ये, धोखे से निकल गया। धोखे से निकल गया। ठीक। जब ये बोलने की आवाज़ मतलब ये जब बोल देते हैं ना, हम्म। जैसे ही बोलते हैं, हम्म। ऑन द स्पॉट डेड। अच्छा। और ये कहानी नहीं है, ये एक रियल मैं जो आपको बता रहा हूँ, बात है, ये रियल। कहानी नहीं है, रियल स्टोरी है। ये रियल स्टोरी है। हकीकत में ये घटना घटी है, यहाँ से चार ऑन पांच द पहाड़ी हाँ, दूर। 4-5 पहाड़ी दूर, ठीक। ऑन द स्पॉट बंदा खत्म। वही के वही, जैसे उसने बोला, वहीं और वहीं वही के वही डेड। वहीं के वहीं बंदा खत्म, ओ ठीक है। माय गॉड। और फिर उसके बाद होता क्या है, उनको समझ में आ गई कहानी, हम्म। सब लोगों को। हम्म। इसने गड़बड़ करी, इसलिए हो गया इसके साथ हो में। गया। तो जब ये कहानी हाँ। में, अब वो बंदा मर जाता है, हम्म। ठीक है, उसके बाद वो देखता हुआ नाराज कि ठीक। इन्होंने इसने जो बोला नहीं क्यों? नहीं बताना चाहिए था, हम्म। बोला भी गया था, हम्म। क्यों किया। और उसी टाइम जो शरीर में आते देवता बोलते हैं ना, हम्म। वो आए, और जो जैसे यहाँ पत्थर रखे हुए हैं ना, तो हम्म। ऐसे पत्थरों को पूजा जाता है। हम्म। लोगों के आंखों के सामने हम्म। वो इतना बड़ा शिवलिंग टाइप का पत्थर बोलते हैं, ठीक। वो पत्थर था। हम्म। एक इंसान ने उठाया वो पत्थर, हम्म। वो 4-5 पहाड़ी से दूर, हम्म। यहाँ से 2-3 पहाड़ी आगे जो प्राइमरी स्कूल है, वो आपने दिखा था। वहाँ हाथ से फेंका। एक इंसान ने। एक इंसान ने, एक इंसान ने जिनके अंदर उस टाइम पे देवता आए हुए थे। ओके।
लोगों की जो आंखों के बंदे पूजा करने आए हुए थे, क्या हो गया? जल क्यों नहीं रही है? है? वो दे, टॉर्च दे मेरे को। ये एक जाहिर सी बात है। ठीक है, आ जाओ। बिट्टू, मैंने आपको बोला था कि आप उस साइड में फेस रखना पूरा, ठीक है, हमारी साइड में रखो। देखो ये जो चीजें हैं ना हम्म। एक्टिविटी की बीच में होती रहती है, हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत क्लियर मैंने चप्पलों की आवाज सुनी अभी, कोई बात नहीं, बहुत क्लियर थी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, हम्म। वो इंसान उस पत्थर को उठा के, हम्म। जिनके अंदर देवता आए होते हैं, हम्म। अपनी पावर से हम्म। वो उस पत्थर को रुष्ट होकर हाँ। कहा कि अब यहाँ पूजा नहीं होगी। ठीक। मतलब अपनी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में हम्म। भाषा, यहाँ पे पूजा नहीं होगी, और फेंक दिया वहां से वो वहां पे सामने। बिल्कुल। अच्छा। और इसको भी हम्म। मेरा फोन हुआ है गुर्र दी, नीचे बैल का घंटाड़ बज रहे हैं। नहीं नहीं वो नहीं, तो पत्थर को फेंक दिया वहां, हम्म। और यहाँ से भी इसको हटा दिया। हम्म। अब सोचो, वो हटने के कुछ टाइम बाद हम्म। इस नेगेटिव एनर्जी ने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ पर हाँ, प्रेजेंट में जहां हम बैठे हैं, यहाँ पर प्रेजेंट में जहाँ पे बैठे हैं, नेगेटिव एनर्जी ने। और कहते हैं कि वो बहुत विशाल का है, अच्छा, पावरफुल। कोई 10-15 फीट, ठीक। 10-15 फीट का कोई राक्षस टाइप में, ओके। इस टाइप की एनर्जी है। ओके। उसने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, इसको भी हम्म। यहाँ से हटा दिया। हम्म। और वो पत्थर जहाँ फेंका गया, पत्थर तो शिवलिंग जैसा वो इतना सही है, हम्म। लेकिन उसको आप हिला नहीं सकते। हम्म। सालों साल हो गए, आज तक कोई उसे हिला नहीं पाया। हिला नहीं पाया उसको। इतना भी इंच इंच भी हिला दो आप उसको, ओके। इतना भी आप हिला नहीं सकते। हम्म। ठीक है, और फिर उसके बाद जो कहानी हुई हम्म। कि वहां पे जो है देवताओं के बर्तन, हम्म। उस उसी जगह पे हम्म। देवताओं के बर्तन और सामान, साजो सामान, हम्म। सब कुछ छोड़ छाड़ के सब लोग वापस आ गए। अच्छा अच्छा। और जिसमें वो देवता आया था, वो बंदा? वो सब वापस यहाँ आ गए। ओके। ठीक है, ठीक। उसके बाद में वो मंदिर गायब हो गया। वहां से वो बंदर गायब हो यहाँ गया। तो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, हम्म। वहां पे जो चीजें थी, हम्म। यहाँ से तो हटा दिया उसने हम्म। नेगेटिव एनर्जी, वहां से वो चीजें गायब हो गई, गाय ऑटोमेटिक गायब हो गई। ऑटोमेटिक गायब हो मतलब गई। वो देवता नाराज हो गए और वहां से चले गए। अपना उन्होंने पत्थर, जो जो भी स्थान था वो अपना पत्थर हाँ, वाला, वो उन्होंने वहां फेंक दिया, स्थान बदल दिया। और वो और चीजें वहां बिल्कुल से गायब कर दी। सब कुछ ले गए अपना। ले नहीं गए, गायब कर दी। गायब कर दी जंगल में ही। ठीक है, और ऐसी गायब हुई कि किसी को नहीं मिली। ओ। लेकिन कहते हैं, फिर एक कहावत स्टार्ट हुई हमारे गांव में, हम्म। कि किसी ने अगर वो हम्म। बर्तन, हम्म। कुछ नहीं, पेड़ हिल रहा। किसी ने वो अगर बर्तन और वो हम्म। मंदिर वाला एरिया अगर, जंगल, अब देखो ऐसा तो है नहीं, कोई नई लोकेशन तो है नहीं वो, हम्म। हम यहाँ से जाते थे वहां पूजा करने के लिए सबके सब। हम्म। क्या हुआ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूजा करने जाते थे, हम्म। ठीक है, पूजा करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम्म। सबको रास्ता पता है वहां का। हम्म। कई बार गए लोग, किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। अच्छा, एक और बात। अभी ये बिल्कुल लाइव वीडियो चल रही है। हम्म और जो ये एक्टिविटी हो रही है, हम्म ये अभी एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है मुझे तो नहीं पता। हम्म। बट ये मतलब कि इसमें अगर कोई यहाँ चीज है, या वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी? कैमरे में आज तक कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होती है। ओके। नाइट विजन में मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी थी एक बार, हम्म। हम्म। उसमें हल्की सी मेरे को ब्लैक शेडो टाइप की परछाई रिकॉर्ड हुई थी। ओके। ठीक है, हल्की सी, हम्म। ज्यादा नहीं, हल्की सी रिकॉर्ड हुई है। कुत्ते वो करे बहुत दूर नीचे गाँव में। उधर हाँ, उस साइड से। उस साइड भी कुत्ते हैं, उस साइड में आवाज आई। आवाज आई ना, अरे कुत्ते वो करे हैं। कुत्ते वगैरह होंगे, पता नहीं क्या। उस साइड जंगल है ये, हाँ यहाँ तो गाँव कोई नहीं है। कोई ये बात नहीं। ये तो चलो गिरने की आवाज बाघ है। जैसी आवाज हैं? आई, बाघ जैसी आवाज आई मुझे ऐसी आवाज लगी। गुर्राने की इस साइड से। मैंने सुनी क्लियरली। इस साइड से आई। हाँ हाँ, मेरी इसी दिशा से कहीं आई है। ये तो चलो गिरने की आवाज है, ये वाली आवाज तो गिरने की थी, कुछ जो गिर रहा था मेरे यहाँ, है ना। आप कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारा दोनों का प्रोटेक्शन करना, ठीक है? डरना नहीं है, प्रोटेक्शन करो बस।
मैं हाँ। पहले कह रहा था, हम्म। ये लोकेशन आज तक की सबसे हॉन्टेड लोकेशन। ओके, ये जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ की जो टिकने नहीं देती, कोई बात नहीं। ये एक्टिविटी जो भी कर रही है, हम्म। वो कर भी इसीलिए रही है ताकि हम यहाँ से उठ जाए। यहाँ पे उठ जाए। अगर यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगा हम्म। कि अगर आप नेगेटिव एनर्जी हो, बिल्कुल। हम आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं, हम्म। और हमारा कोई इरादा नहीं है आपके इलाके में बैठने का या यहाँ रुकने का या रहने का। हम्म। हम सिर्फ कुछ समय यहाँ बिताना चाहते हैं, तो हमें वो समय बिताने दिया जाए बस। बिल्कुल। और फिर अब उसके बाद क्या होता है, हम्म। वो है तो उसी जगह पे, हम्म। वो मंदिर भी, हम्म। मंदिर के बर्तन भी, हम्म। मंदिर के गहने भी। हम्म। मंदिर जो गहने वहने होते हैं ना, अच्छा अच्छा। जो घाट वाट मतलब घंटियां वंटियां होती हैं, हाँ। वो सब अपनी जगह पे वहीं मौजूद है, ओके। लेकिन वो दिखती किसी को नहीं। दिखती किसी को नहीं है। ठीक है। वो अदृश्य हो गई। हम्म? अदृश्य हो गई। अदृश्य हो गई, ठीक। क्योंकि रुष्ट हो गए थे भगवान। हम्म। लेकिन कहावत उसके बाद ये चली हम्म। कि अगर वो किसी को दिख गया, हम्म। वो चीज किसी को दिख गई हम्म। मंदिर की, उसकी जिंदगी मतलब अपरंपार, अच्छा, उसकी जिंदगी का मतलब वो माला माल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि मतलब उसकी जिंदगी भयंकर ही बन जाएगी। ओके। ठीक है। तो अब ये कहानी लंबे टाइम चली, हम्म। कई लोग मतलब देवता ने कहा, मतलब ऐसा हम्म। किसी भूमि देवता ने कहा कि अगर किसी को दिखता है तो उसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा, जी। और दिखेगा उसी को जो उसके लायक होगा, जो दिल का सच्चा होगा, हाँ दिल का सच्चा होगा। जिसके मन में पाप नहीं होगा। हम्म। तो ठीक। अब इस गांव में अभी तो बसावट कम है, हाँ। अभी तो काफी सारे घर खाली छोड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा। सब घर बसे हुए थे उस टाइम पे। हम्म। तो उस टाइम की बात है, काफी कोशिश करी लोगों ने हम्म। ढूंढने की उस जगह को। ओके। जंगल जाते थे, जंगल जाना तो वो तो दो तीन चार पहाड़ी है, हम्म। यहाँ तो 8-10 पहाड़ी चल जाते हैं जंगल। हम्म। ये जो आप पिरुल देख रहे हो ना, पिरुल हाँ जो हाँ जिसमें फिसल लेते हैं पाँव, हाँ उसके लंबे लंबे जो पिरुल होते हैं, हाँ। वो इकट्ठे करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हम्म। गाय भैंस के लिए चाहिए होते हैं, बहुत लंबा जाते हैं। बहुत लोगों ने कोशिश करी और कई ठीक। बार गए जंगल में ढूंढने के लिए, किसी को नहीं मिला। एक यहाँ पे हम्म। मेंटली आवाज आई साइड में। फोकस बढ़ाई इसका। दूर से आई है। ज्यादा दूर से नहीं है, पास से ही है। गड़बड़ ना हो जाए। अभी मैं कह रहा था कि पॉडकास्ट हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। चलो 1 मिनट 2 मिनट रुको, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। हमने रिक्वेस्ट की है, जो भी अगर एनर्जी है यहाँ पर, दोबारा से एक बार फिर रिक्वेस्ट देखो कर रहा मैं हूँ। तो टिका हूँ, हम्म। लेकिन हमें इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि हम भूत प्रेत से हम नहीं डर रहे। नहीं नहीं चलो मान लिया हम नेगेटिव एनर्जी से नहीं डर रहे, हम्म। मान लिया कोई जानवर आ जाए, मुझे खतरा इस चीज़ का है कि कोई जानवर ना आ जाए, हम्म। क्योंकि लेपर्ड टाइगर इस जगह पे घूमते रहते हैं। ओके। मेन दिक्कत हमारी लोकेशन के साथ में लेपर्ड टाइगर की होती हम्म। है। कहीं चलो भूत से चलो मैं कहता हूँ, मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाह रहा किसी किसी हम्म। भी एनर्जी को यहाँ की, हम्म। लेकिन स्टिल अगर हम कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, हम्म। एनिमल के सामने मैनेज करना बड़ा टफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जानवर तो जानवर होता है। अब हम 4 लोग यहाँ हैं, हम्म। एक भी अगर भाग गया तो काम खराब हो जाए। काम खराब हो जाएगा। ठीक है। अगर आप अपनी जगह पे चारों टिके हो तो कोई अटैक नहीं करेगा। आवाज आई। मैं कहा था। कान के पास से ऐसी आवाज आई, है बहुत तगड़ी आवाज आई। कैसी? मतलब ऐसी एकदम जैसे हवा की तरीके से कुछ, मतलब कुछ गया ऐसे। और इस चीज को नहीं मिली, मेरे को भी हुई है। कमाल का एक्सपीरियंस था यार ये। अब ये आप ही के लोग हैं, हम्म। ये आप ही के साथ आए हैं, हम्म। मैं तो इनको बता के नहीं लाया हूँ। ओके। जय अच्छा, हो। कोई बात नहीं, आप प्रभु का नाम लीजिए, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो अपने परमात्मा से अंदर अरदास अंदर करो। कुछ गलती फील होती ठीक। है तो माफी मांग लो। हाँ बस, मैंने आते चुचकारा था इनके स्थान को, इसलिए चुचकारा था मैंने। अगर ये स्थान है, इसको चुचकारो भाई, ठीक है, फिर ये कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों को। ठीक है। तो एक यहाँ पे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था हम्म। बच्चा, मतलब छोटी उम्र में ही, हम्म। घर से लापता था। हम्म। मेंटली डिस्टर्ब भी नहीं कहूंगा उसको मैं, मतलब बच्चा ही था एक तरह से। हम्म। तो वो यहाँ आया, उसको यहाँ पाल लिया, हम्म। काम वाम करता था खेतों में, हम्म। नेपाली।
नेपाली था, ओके। ठीक है, वो आया, रख लिया हमने, हमारे मतलब मैंने नहीं, मतलब यहाँ गाँव वालों ने जो यहाँ रहते थे, हम तो दिल्ली रहते थे, उन्होंने रख लिया उसको। मैंने कहा ठीक है चलो पल जाएगा, खेतों में काम कर लेगा और कभी खाना दे देंगे, खाना वाना दे देंगे, है ना। अब पहाड़ में क्या होता है उस टाइम पे, रोटी का जुगाड़ करना होता था, बिल्कुल। है ना। यहाँ दो वक्त की रोटी। आज भी वही है ना, आज भी पहाड़ों में यही कहानी है, 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना बस। ठीक। तो उसने भी काम करना स्टार्ट किया, यहाँ पे काफ़ी दिन तक काम किया, ठीक है। वो भी एक दिन, मतलब उसने यहाँ कम से कम लगा लो 14, अब एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, 14-15 साल बिताए। बड़ा हो गया वो, कम से कम 18 साल के आसपास का। वो एक दिन जंगल गया था, अच्छा। ठीक है, उसको वो मंदिर दिख गया। अरे बाप! उसको वो मंदिर, उसकी घंटियाँ, बर्तन, सब कुछ, वो बंदा बिल्कुल सच्चा था, वो दिल का सच्चा था। परमात्मा के निकट हाँ, था बिल्कुल वो। क्योंकि बचपन से वो काम ही कर रहा था बस लगन से। बिल्कुल किसी, मतलब ना उसके उस दिमाग में कोई ईर्ष्या, ना उसको कोई लालच कमाने का, ना कुछ करने का। और परिवार से वो लापता था, मतलब बिछड़ा हुआ था, ठीक है। उसको वो मंदिर दिख गया। भाई साहब चमत्कार समझोगे, 18 साल बाद उसको उसके घर वाले ढूंढते हुए यहाँ आए। ओह! 18 साल बाद उसको यहाँ से ढूंढ के ले गए। वो यहाँ से वापस गया, हाँ। जो यहाँ नौकरी नौकर के तौर पे रह रहा था एक तरह से, जी, खेतों जी। में काम करने वाला, हुँ, वो घर जाके हुँ। इतना बड़ा व्यापारी बन गया। उसने अपना खुद का घर, बंगला टाइप का घर, गाड़ी, बिजनेस सब जोड़ दिया। इसको बोलते हैं भगवान की ताकत। जब 2-3 साल बाद वो वापस आया मिलने के लिए, हुँ। तो बहुत बड़ा व्यापारी बन के वापस आया, वाह जी वाह! नेपाली। और जो नेपाली जो खाली जो वो खेतों में थे काम कर वहाँ, रहा था, जो देवता थे उन्होंने पूरी कृपा कर दी उनके ऊपर। उसके ऊपर पूरी कृपा कर दी। ठीक, ठीक, ठीक। और ये ऐसा नहीं है, ये कहानी नहीं है, हुँ, ये रियल है, ये रियल यहाँ की दास्तान है। हुँ, और उसके बाद, और उसके देवता का प्रकोप जो बताता हूँ मैं आपको, हुँ, देवता का प्रकोप क्या था। देवता का प्रकोप ये था कि अगर कोई भी इंसान कोई भी त्रुटि कर दे उस हुँ। मंदिर के लिए, उस मंदिर की जगह के लिए कोई भी त्रुटि कर दे, जैसे कि कहते हैं कि पीरियड्स में लेडीज को मंदिर जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। है ना। हुँ, ये हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। हुँ, तो जैसे कोई लेडीज चले गई, हुँ, गई हैं पहले, हुँ, तो प्रकोप कैसे आता था, पलट के हुँ। गांव की बाउंड्री पे। ओके। अभी यहाँ लेपर्ड है, हुँ, ठीक है, हुँ, इस एरिया पे लेपर्ड घूमते हैं, टाइगर, बंगाल टाइगर भी हो सकता है। हुँ। जैसी वो लाज़मी बात है, जंगल एरिया है तो पे हम्म, पशु, पक्षी या जानवर तो जैसे मिलेगा। ही ऐसी कोई गलती किसी से होगी, हुँ, चाहे लेडीज से पीरियड्स में मंदिर जाने की गलती होगी, या हुँ, किसी से कुछ और अपमान हो गया हुँ, हुँ, उस भगवान का, हुँ। बंगाल टाइगर गांव की बाउंड्री में आ जाएगा, ओके। गांव के अंदर नहीं आएगा हुँ, बंगाल टाइगर। हुँ। और डेली रात भर दहाड़ेगा, ये बताने के लिए कि आपने गलती करी है। गलती करी है। और जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, माफी नहीं मांगी जाएगी उस मंदिर हाँ। में जाकर कि मुझसे हुँ, गलती होगी, मुझे माफ कर दो, हुँ। है ना, तब तक वो शेर नहीं जाएगा वहां से। धारता रहेगा, किसी को नहीं खाएगा, किसी को नहीं लेकिन काटेगा, धारता रहेगा। किसी को नहीं काटेगा, किसी पर अटैक नहीं करेगा, धाड़ता हुँ। रहेगा। मतलब ये बताने के लिए कि तुम्हारे यहाँ से किसी ने गलती की है। जैसी डेली शाम शाम होगी या रात होगी, हुँ, वो बाउंड्री के एरिया से, मतलब गांव में आवाज आ रही है हुँ, दहाड़ने की, और गांव वालों को सबको समझ में आ गया किसी ना किसी ने गलती करी है। फिर आपस में बातचीत करके ये ढूंढेंगे, हुँ, फिर उसको बोलेंगे कि भाई माफी क्षमा मांगो इस चीज की। हुँ। तब जाके वो शेर वापस जाएगा जंगल में। तब तक वो हर रात को अपने गांव की बाउंड्री पे दहाड़ता रहेगा, कंटिन्यू। ओके, एक आपने बताया आते-आते बताया था आपने हम्म, छलावा। हम्म। उससे पहले अभी इसके बारे में जो बता रहा हूँ, हुँ, अब वहाँ इतना तो प्रकोप है उनका। हुँ, अब सोचो कि उनकी शक्ति से ही रिलेटेड कोई ऐसी जगह, ऐसी चीज यहाँ थी, हाँ, इसको हटाने वाली चीज कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। मतलब उन देवता को हटाने वाली, जो इस जगह पे थे हुँ, विराजमान, हुँ, उनको यहाँ से हटाने वाली चीज कितनी पावरफुल होगी। मतलब एक कल्पना भी करता हूँ ना ऐसी, इस चीज की मैं, हुँ, कि जिन्होंने इसको हटाया यहाँ से, जिसने भी हुँ। हटाया, वो क्या चीज है भाई। एक्चुअली देखो, एक ये वो भी एक ये दुनिया है, हम्म, पृथ्वी, लोक, भूलोक, परलोक सब कुछ है, हम्म। ठीक है? आई थिंक अगर जो गुफा आपको दिखा रहा था मैं, हाँ, हाँ, वो इतनी गहरी है, उसमें पत्थर डालो, खट 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 खट, जाता रहेगा, जाता रहेगा। ठीक। और एक बार मैंने इसकी
एक बार मैंने इसकी गुफा की फ़ोटो खींची थी। ये बैल की आवाज़ क्या है? बैल की आवाज़ तो वहाँ से है। एक बार मैंने इस गुफा की फ़ोटो खींची थी। उस फ़ोटो में चट्टान में साधु बना हुआ है, अच्छा। जैसे कोई तपस्या कर रहा हो। अब ये क्या रीज़न था मुझे ये भी समझ में नहीं आया। जब मैं पहली बार यहाँ आया हुँ, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हुँ, मुझे गाँव वालों ने मुझे तो पता नहीं था इस बारे में। जब स्टोरी बताई गाँव वालों ने, बोला ये भूतडाना कहते हैं उसको, वहाँ जाके दिखा। अच्छा। वहाँ नहीं जा पाएगा। मैंने हिम्मत करी, मैं महादेव पे बिलीव करता हूँ हुँ, भैया। मैं महादेव जी को मानता हूँ। बिल्कुल। महादेव जी से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। हुँ, हमारे बजरंगबली भी रौद्र अवतार हैं, हुँ, महादेव के अवतार हैं। बिल्कुल, तो बजरंगबली और महादेव जी की पूजा करता हूँ मैं। बिल्कुल। आपके आने से पहले जब आप दिल्ली से आए थे ना अभी, हुँ, सॉरी हरियाणा से आए थे, हुँ, जब आप मेरे से मिले हो सुबह, मैं पूजा पाठ करके नहा धो के रेडी था। बिल्कुल। जब आप मेरे साथ पहुँचे उस टाइम में मैं पूजा पाठ कर चुका था अपनी, नहा हुँ, धो के। उसके बाद मैं आपको होटल में छोड़ के आया हूँ। जी। तो उन्होंने कहा नहीं जा पाएगा करके, अब हुँ, ये बहुत चैलेंजिंग बन रहा है, जाके दिखा। हाँ। तो मेरे को लगा लेपर्ड का डर पे दिन में आया मैं देखने के लिए, तो मुझे दिखाई दिया। अकेले आए थे आप? दिन में तो गाँव के भाई भी आए मेरे को हुँ, दिखाने के लिए लोकेशन, हुँ, कि ऐसी-ऐसी लोकेशन है, रात को तो हम नहीं आएँगे, हुँ, रात को तू ही देखना, ठीक। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि चल दिखा के लाते हैं, हुँ, तब देखने आए दिन में तो ऐसा कुछ ख़ास फ़ील नहीं हुआ। हुँ, मैं आ ही जाऊँगा, लेकिन मुझे फ़ील हो गया कि लेपर्ड तो यहाँ पे होगा, लेपर्ड या टाइगर तो होगा यहाँ पे, तो हुँ, 2-3 लोग आएँगे कम से कम, हुँ, अकेला नहीं आया मैं। हम 3 लोग आए थे, हुँ, 1 कैमरामैन और 2 हम लोग थे, ठीक। ठीक है? हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, तो मैंने नाइट विज़न कैमरा प्लेस किया नीचे, ओके। जहाँ पे ग्राउंड टाइप का था, जहाँ पे हम खड़े नीचे हुँ, पहले, हुँ, वहाँ पे एक नाइट विज़न कैमरा प्लेस किया मैंने, हुँ, प्रॉपरली स्टैंड पे, हुँ, ट्राइपॉड पे, हुँ, वो लगा के हम ऊपर आ गए। हुँ। ऊपर या इस साइड को कहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इन्वेस्टिगेशन करते-करते हुँ, अब हमारे पीछे कैमरा पकड़ के शेखर दा बैठे हुए हैं। शेखर शेखर दा, शेखर दा। वो आपसे थोड़े सीनियर हो गए, ओके, तो आर्मी से रिटायर हो गए हैं अभी वो, ठीक, अभी भी ठीक। रिटायर हुए हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो रिटायर हुए उनको, हाँ, 42 के हो गए, हाँ। 35 में वो भी रिटायरमेंट आ गए थे, 35-36 हुँ, में। तो वो कैमरा पकड़ के बैठे हुए थे हाँ, और वो बोलते हैं मुझसे, मैंने उनके पीछे मोशन सेंसर लगा रखा था थोड़ी-सी हाँ। ऊपर। वो बोलते हैं कि सीके मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई, अब वो फौजी आदमी है, वो बिल्कुल डरते नहीं है इन चीज़ों हुँ, से। हुँ, कह रहे सीके मेरे को जो है मेरे पीछे से कुछ बहुत बड़ा आता दिख रहा है, मतलब इस जहाँ हम बैठे हैं इस जगह हुँ, से नीचे को आता दिख रहा है। हुँ, मैंने क्या दिख रहा है? क्या लग रहा है आपको? दिख हुँ, तो कुछ नहीं रहा क्यों, उनका फेस तो मेरी तरफ है और कैमरा लगा रखा है। हुँ, तो कहते हैं कि बहुत बड़ा है भाई पीछे कुछ। हुँ, बस इतना बोलना था उनका और पीछे उनके मोशन सेंसर जल गया। ओके। जो लाइट लगाई थी हमने वो जल हुँ, गई। हुँ, हम तब एकदम से चौंक गए। मैंने बोला भाई ये क्या हो गया? हुँ, और जो हमने आगे सेंसर लगाया था हुँ, वो भी जल गया। वो भी जल गया। अब खेल शुरू हो गया मोशन सेंसर का। अच्छा। हर 2-4 मिनट बाद मोशन सेंसर जल जाता है। हुँ, हर 2-4 मिनट बाद जल जाता है। फिर जो आवाज़ें हम ये फ़ील कर रहे हैं, ये कंटिन्यू आवाज़ें आ रही थी और मैं हो गया परेशान। मैंने बोला चीज़ क्या है भाई? हुँ, तो मैं उस जगह से लेकर वो जो चट्टानें इस तरफ दिखाई थी मैंने आपको, हुँ, मैं वहाँ तक मैंने कहा कि मैं अकेले देख के आऊँगा अब। हुँ, इससे मैं अकेले देख के आता हूँ है क्या चीज़ ये। हुँ, तो ये करता-करता मैं टॉर्च पकड़ के चल दिया चट्टान की तरफ। ओके। अब इनको मैंने पीछे रोका, मैंने तुम पीछे रुको, हुँ, मैं देख के आता हूँ। मैं वहाँ गया और जाते ही पता नहीं मुझे क्या मूड हुआ कि मैं वहाँ जाके चट्टान में बैठ गया। अच्छा ये नीचे उधर। हाँ, उस चट्टान में, ठीक। जिसके नीचे बिल्कुल खाई है। हाँ, और मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया कि आगे मेरे खाई है खाई है। और मुझे बड़ी अच्छी हवा लग रही है, मैं बोल रहा हूँ बड़ा सुकून मिल रहा है, हाँ, अंदर-अंदर मन ही मन, ठीक है? हुँ, अब ये लोग बोल रहे हैं कि सीके भाई को क्या हो गया, आ क्यों नहीं रहे वापस? और मैं वहाँ बैठा आराम कर सुकून रहा हूँ। मिल रहा है आपको। और मैं वहाँ बैठा आराम कर रहा हूँ। ओके। इन्वेस्टिगेशन के बीच में बैठ के मैं आराम कर रहा हूँ, आप हाँ, हाँ, सोचो। हाँ। ये कोई पागलपंती तो हुई एक तरह से। हाँ, पागलपंती बिल्कुल, मतलब ये क्या मतलब हुआ कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऊपर गया था और मैं वहाँ बैठ के आराम कर रहा हूँ। आराम कर रहे हो। अब ये लोग आते हैं मेरे पास आके बोलते हैं, बैठे क्यों हो? बैठे क्यों हो? मैं सुकून मिल रहा है भाई। हाँ, और हर किसी के मुँह से यही शब्द निकलता है, सुकून मिल रहा सुकून है। मिल रहा है। हाँ, ये बात तो अभी मैं भी बोल रहा हूँ कि सुकून मिल रहा है। इस पहाड़ी के ऊपर आके इधर आके हुँ, मतलब जगह अच्छा लग रहा देखो है। यहाँ थोड़ा सुकून मिलता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा मतलब हाँ, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है बिल्कुल, और ठीक है। एकदम से वो चीज़ अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है। हुँ, तो कह रहे सुकून तो मिल रहा है लेकिन तुम बैठे कहाँ हो ये तो देखो। हुँ, हुँ, टॉर्च मेरे हाथ में भी थी। हुँ, उन्होंने हल्की लाइट दिखा के दिखाया मेरे को, मैंने अपने पाँव के आगे देखा। मेरे को तो हाइट से डर लगता है। हुँ, मैं पहाड़ों में सब जगह गया हूँ, इतने बड़े भयंकर-भयंकर पहाड़ों में गया हूँ, हुँ, खतरनाक-खतरनाक पहाड़ों में गया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे हाइट का फ़ोबिया है। हाँ, जैसे ही मैंने ऐसे देखा मुझे ऐसा डर लगा, मैं यहाँ कैसे बैठ गया मैं? हुँ, मतलब मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? तो अब तू पागल हो गया क्या? शेखर दा मेरे से बोले, "पागल हो गया तू? हुँ, अभी यहाँ से नीचे गिर जाएगा तो खत्म कहानी।" मैंने कहा, "मुझे पता नहीं क्या अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था।" हुँ,
तो उन्होंने मेरे को उठा के हम्म, नीचे बोला कि अकेले मत जाना। ठीक। उसके बाद मैं आके चेक करता हूँ अपनी नाइट विजन की रिकॉर्डिंग। हम्म, नाइट विजन की रिकॉर्डिंग, एक छोटा सा पेड़ भी देखा होगा आपने नीचे ग्राउंड, जब हम खाई देखने गए थे, हाँ हाँ छोटा सा पेड़ भी था एक, हाँ है ना? हाँ। तो मैं देखता हूँ नाइट विजन में एक परछाई सी ब्लैक शेडो, ओके। वो धीरे धीरे ऐसे करके रेंगती हुई पेड़ से नीचे को आ रही है। हम्म, मतलब वो नाइट विजन में ऐसा ही होता है ना, थोड़ा विजुअल थोड़ा सा हाँ हाँ। ब्लरी होता है। हम्म, तो ऐसे दिख रहा है कि कुछ ब्लैक ब्लैक सा ऐसे नीचे को आ रहा है। हम्म, और फिर वो ग्राउंड में आते ही थोड़ा सा वेट किया है उसने, ग्राउंड में आते ही थोड़ा वेट किया, और फिर मेरा ये कैमरा जो है अपनी जगह पे हम्म। यूं अच्छा, ऐसे। कैमरा गिर गया? हाँ, हाथ से गिरा या अपने आप गिरा? हमें क्या पता किसने, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड अच्छा हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा। कि वो चीज आई है, हम्म, और थोड़ा सा मूवमेंट उसने आगे करी है, उसके कैमरे को धक्का मारा है उसने। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि भाई ठीक। कुछ कोई चीज उसको गिराई है। ओ। यहाँ पे कोई कुत्ता उत्ता तो दिख नहीं रहा आपको, ना ना। कुत्ता भौंक रहा है लेकिन वो घर में भौंक रहा वो घर में वो गिरा है। है ना? हम्म, तो गिराया किसने कैमरा? हम्म। अब ये सब चीजें हो गई। तो वो उस कैमरे के अंदर वो चीज दिखाई नहीं दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैंने दिखाई? कहा ना एक ब्लैक शेडो सी हल्की सी हम्म, उतरती हुई पेड़ से चिपक चिपक के उतरती हुई लगी, हाँ। और फिर वो कैमरा गिर हम्म, गया। ठीक है। ठीक। अब ये सब सीन हो रहे हैं, मैंने भाई हो क्या गया, मतलब हम्म, कंटिन्यूअसली कभी यहाँ कभी कुछ, कभी वहाँ कभी हम्म, कुछ। हम अगर हम कहीं ध्यान दें, नेग्रोफोनी पे ध्यान देने की कोशिश करें कि भाई कॉम्बिनेशन करके देखते हैं, बात करके देखते हैं इससे क्या चीज़ है, तो सडनली मोशन सेंसर चल रहा है, सडनली कोई आवाज़ आ जाए, जैसे कि अभी लगातार हमें फील हो रहा है यहाँ पे, हम्म। कंटिन्यूसली ये सब चीज़ हमारे साथ में हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही हैं, हम नेक्रोफोनिक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, हम्म, हम कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे थे उससे। हम्म, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं फिर ग्राउंड के पास वापस आता हूँ, हम्म, नीचे की साइड को, हम्म। तो मुझे एक कुत्ते की शेप में, ओके। इंसानी रूप, हम्म, ब्लैक शेडो, हम्म, जैसे कि इंसान कुत्ते की शेप में चल रहा है, हम्म, घुटने टेक के। हम्म। उसकी पूंछ नहीं थी, अच्छा। दिख वो इंसान जैसा रहा था। हम्म। अब ये मेरा भ्रम हो सकता है, इसको मैं भ्रम मान सकता हूँ अपना, कुछ भी हो सकता है। इसको मैं भ्रम मान सकता हूँ, क्योंकि हम्म। बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ में ना बहुत देर से हम लोग मैनिपुलेट टाइप के हो गए हाँ थे। हाँ। ठीक है? लगातार एक ही चीज या एक ही बस, हाँ। जैसे कि मान लिया अभी हम एक स्टोरी स्टोरी लगातार सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, हुँ। वो दिमाग में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक उसका उस सर्कल बनना स्टोरी शुरू हो ने जाता घर है। कर लिया, तो मुझे शायद हाँ हो सकता है कि वो मुझे तब दिखा हो। हाँ। अब वो था या नहीं था, हम्म, इसके बारे में तो मालूम नहीं, क्योंकि अंधेरे में दिखा बिल्कुल, हम्म, ठीक है? प्रॉपर जल चलता हुआ, हम्म, ठीक है? तब मेरे को थोड़ा-सा फ़ील हुआ, मैंने यार झटका लगा हल्का-सा, हम्म, कुछ तो है भाई। अब इसके बाद क्या होता है, हम इसके बाद 2 या 3 बार और आए, और दोनों तीनों बार हमारे साथ में यही सेम टाइप की एक्टिविटीज़, मोशन सेंसर वाली, आवाज़ों वाली, हम्म, ठीक है? जैसे कोई चीज़ अपनी तरफ बार-बार अट्रैक्ट कर रही हो। एक एक हम्म, कैमरामैन आया, वो खाई के ऊपर बैठ बैठ गया कैमरा लेके, हम्म, खाई के ऊपर चट्टान में, हम्म, वो भी बैठ गया वैसे ही, और बोल रहा है यार बड़ा सुकून मिल रहा है, जो भी यहाँ पे भूत है उसको थैंक यू। हम्म, और जब हमने जाके देखा कि तू बैठा कहाँ है, हम्म, सेम सीन, हम्म। मैं अभी मर जाता। बिल्कुल। और मैं तो फिर भी बैठा था, वो हम्म, ऐसे पालती मार, ऐसे पूरा लेट के, ऐसे हम्म। हाथ लगा के लेटा हुआ था चट्टान के आराम ऊपर। से बिल्कुल पूरा रेस्ट कर रहा था। हाँ, पूरा रेस्ट कर रहा, अगर ज़रा सा भी खिसकता ना वो, हम्म, तो काम हो जाता उसका। ठीक। तो ये कहानी थी इस जगह की, कि ऐसी ओके। शक्ति जिसने देवता को भी यहाँ से हटा दिया। तो मुझे तो ये कहानी सुन के ना मेरी तो सब्र ही खत्म हो गई। ठीक है। और जैसा आप अभी फ़ील कर रहे हो यहाँ पे, हाँ भाई 2 लोग भाई लोग फ़ील कर रहे हैं, हाँ। हो सकता है हम नीचे जाके ज़्यादा फ़ील करेंगे अभी। कोई बात नहीं, वो देखो। अभी हम इसको हम्म, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे इस करेंगे जगह पे। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हुँ। ठीक है। अच्छा, एक जो फिर वो जो आप छलावे वाली जो कहानी स्टोरी थी हाँ, जो उस जगह का नाम राशन खेड़ा है, जो राशन मैं खेड़ा। पहले बोला था राशन खेड़ा ना, हाँ, राशन खेड़ा। राशन खेड़ा जगह, उस जगह का नाम उसका है, हाँ। वो है छलावे इन वाली। शॉर्ट उसको आप थोड़ा, हाँ, इन हुँ। शॉर्ट में बताओ कि वो मतलब क्या है वो वहाँ पर? छलावे की, छलावा होता क्या है? आप क्या हम्म। समझते हैं छलावे से? छलावा तो मैं देखो कि मतलब कोई चीज दिख जानी, छुप जानी, दिख जानी, छुप जानी, बस ऐसा इस टाइप का। छलावे का मतलब ये होता है कि एक तरह हम्म, से एक ऐसी एंटिटी हम्म। जो एक्चुअल में आपके पास तो नहीं आएगी, हाँ। ठीक है? लेकिन आपको इतना भ्रमित कर देगी, इतना हम्म। भ्रमित कर देगी, इतना भ्रमित कर देगी, कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है, वो क्या रहा है? या आपके इर्द-गिर्द ये क्या था? अरे वो गिरगिट से। टॉर्च मार ले। आवाज़ काहे की आई फिर? हाँ, ये तो काँच की बोतल जैसी आवाज़ थी।
कांच की बोतल का क्या सीन है यहाँ पे? ये सब आवाज तो सुनी है? कांच की बोतल जैसी है, लोहे की बोतल लोहे की रॉड जैसी आवाज। टॉर्च मार ले, कोई बात नहीं। अरे तेरे गिर गई तेरे से। यार गिरेगी कैसे गिरी? लगी होगी हाथ में, इधर जमीन में लगी। यार इससे नहीं आई ये आवाज यार, ये हाँ, देखो ना। दोबारा गिरना उसको एक बार। गिराइयो हाँ बस ना, वही थी। ये आवाज थी। ये आवाज नहीं थी भाई। ये बोतल टाइप की, कांच की बोतल या फिर लोहे का पाइप। और या तो कुछ है ही हाँ ये आवाज थी। नहीं नहीं। ये ये आवाज आवाज नहीं थी। ना, आवाज देख हाँ इस टाइप की थी। ये भी नहीं। नहीं वो। कुछ खोखली चीज मारोगे ना इस पे तब आएगी वो आवाज। ऐसी आवाज थी। तो भी टाइम भी हो रहा है। इस टाइप की आवाज थी ना, हाँ इस टाइप ये की आवाज थी। हाँ ये आवाज थी। होगी को गिर गिर गई अब बोतल। पहली बात तो ये आवाज मैच कर रही है मेरी उनकी आवाजों से। आप ये समझो कि जो मैं सुन रहा हूँ वो भी सुन रहे हैं। हम्म बात ये भी है। हम्म तो भाई कहना ये चाहूंगा कि सबसे पहले इस लोकेशन के लिए दोबारा से हम्म हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, आप भी हमें परेशान ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप हैं, देखो पहाड़ों में ये चीजें होती हैं हम्म और इन चीजों को मानना पड़ेगा, ठीक है। हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें कुछ वक्त चाहिए आपका यहाँ पे, आप हमें हमारा वक्त दे दीजिए, बस इतना कहना चाहता हूँ। ये रिक्वेस्ट है हमारी। हम्म। तो छलावा जो होता है ना, हम्म भ्रमित करने वाली एक ऐसी चीज ऐसी एंटिटी होती है जो हम्म आपके इर्द गिर्द रहेगी, आपके पास नहीं आएगी। हम्म जब उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करने जाएंगे हम्म तो हमारे इक्विपमेंट सारे फेल होंगे। क्यों? ओके ओके क्योंकि ईएमएफ तब पकड़ेगा ना जब उसके आसपास कोई आएगा, ओके। लेकिन वो तो हमारे दूर होती है। मतलब वो हमसे डिस्टेंस पे रहेगी, हाँ हाँ छलावे वाले एंटिटी जो है हाँ हाँ वो हमसे थोड़ा डिस्टेंस पे रहेगी। ठीक। और वो वहां से कभी हो सकता है कभी बैल का रूप ले ले, कभी कुछ रूप ले ले, कभी कभी बकरी कुछ के और रूप ले में ले। आ हाँ जाए, हाँ कभी टाइगर के रूप में आ जाए, कुछ भी ले सकता रूप। कुछ कभी इंसान के रूप में ले ले, हम्म कभी सांप बन जाए, हम्म कुछ भी बन सकता है वो। हम्म कभी आवाजें निकाल दे, ओके। कभी कुछ भ्रम कर दे, कभी पत्थर फेंक दे, हम्म गिरने लग जाए हमारे ऊपर। हम्म अब वो आपने एरिया देखा था, उसके ऊपर तो कोई पहाड़ नहीं था, ना ना ना। तो वहां तो पत्थर गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता। हम्म वहां लोगों को पत्थर पड़े। अच्छा। अब मैं आपकी कुआं की कहानी की बात कर रहा हूँ ना, हम्म तो छलावा वहां का इतना खतरनाक है कि जब वहां से, अभी तो रोड है, हम्म एक जमाने में रोड भी नहीं हुआ करती थी, पगडंडी होती थी। पगडंडी जैसी पगडंडी हो गई, वहां है अभी, हाँ ऐसे रास्ते हुआ करते थे। हाँ तो उस टाइम से लेकर कहानियां हैं, और कहानियां ये थी कि कोई एक औरत का रूप लेके, हम्म ये तो कुछ बज रहा है ना, ढोल बज रहा है। गाना बज रहा है ना, कुछ ढोल बोल है, गाना बज रहा है। एक औरत का रूप लेके हम्म वो पहले आपके सामने आएगी, हम्म थोड़ा दूर पे, डिस्टेंस पे, हम्म कभी आपके करीब नहीं आएगी। ठीक है, हम्म पूछे कहाँ जा रहा है, हम्म अगर आपने रिप्लाई किया तो वो करीब आएगी, फिर एकदम से वो मैं साथ चलूँ क्या, हम्म ऐसी ऐसी बातें बोलेगी। ठीक है, हम्म फिर एकदम से वो दूर हो जाएगी हम्म किसी और पहाड़ी पे। मतलब पगडंडियों में चल रहे थे ना, हम्म तो कभी ऊपर पगडंडी पे, कभी नीचे हम्म पगडंडी पे। ठीक है, वो हम्म आपके आगे पीछे घूम रही है, अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप गए। हम्म दूसरी कहानी, मतलब दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे जो हम्म होती थी, जब आएंगे लोग गांव के तो उनको पत्थर मारेगी चीज वो। ओके। ठीक है, तीसरी कहानी, छलावे के सारे मैं रूप बता रहा हूँ आपको। तीसरी कहानी ये थी कि वो कभी कोई जानवर का रूप, कभी बकरी बन जाए, कभी भैंस बन जाए, ठीक है, कभी गाय बन जाए। गाय तो जनरली मैंने कभी देखा नहीं सुना नहीं, लेकिन हाँ भैंस बकरी ऐसे हम्म सडनली फिर से औरत, औरत। ऐसे बन के वो परेशान करती थी लोगों को। हुआ होगा, हादसा भी हुआ होगा, पत्थर भी कोई पड़े ना हैं, कोई होगा बिल्कुल। पत्थर भी पड़ते हैं। हम्म ठीक है, काफ़ी गांव वालों ने कहानी सुनाई है, वहाँ से लोग रात को निकलते नहीं थे। अच्छा अच्छा एक अच्छा। भाई हमारा नीचे को कहीं गांव है, वहाँ से वापस आ रहा था, हम्म जैसे ही वो इस एरिया में पहुँचता है, हम्म उसके सर के ऊपर से पूरा ब्लैक शेडो का बादल, ओ। इतनी ऊपर बस। हम्म तो वो चलने लगा हम्म साथ साथ, और कंटिन्यू, उसके साथ साथ चल जहां रहा है। वो रुके वो भी रुक जाए, ओ ऊपर बादल चल रहा है, बादल। बादल।
बादल टाइप का कह सकते हो, या फॉग टाइप का कह सकते हो, या फिर इसको आप वाइट मिस्ट कह सकते हो, ब्लैक मिस्ट कह सकते हो। कुछ भी कह सकते हैं उसको। ये लोग आ रहे थे रात को हम्म। कहीं पूजा से या फिर किसी चीज से आ रहे थे लोग, अच्छा अच्छा। रात से। हाँ अब आना तो है ही, हाँ। जंगल का सीन है। हम्म। वहां से वो कंटिन्यू उनके साथ साथ चला है घर तक, जब तक वो एरिया क्रॉस नहीं हो गया, छलावा वाला, अच्छा। कंटिन्यू। लास्ट में उसने पत्थर मारने की कोशिश करी, ये बच गए। बच गए। उसके बाद बीमार पड़े 4-5 दिन के लिए, फिर ठीक हुए। तो जब हम वहाँ पे गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम्म। पहली बार, हम्म। सिंपल रोड ही थी ना वो, हाँ बिल्कुल सिंपल रोड थी। सिंपल रोड थी, ना हम्म। इधर पहाड़ी ना उधर पहाड़ी, हम्म। डर भी नहीं किसी चीज का हम्म। कि पहाड़ी गिर जाएंगे। बिल्कुल। इतना एक्टिविटी हुई भाई साहब, कभी लगे कोई यहाँ से बोल रहा है, हम्म। कभी लगे कोई वहां से वहां बोल से रहा है, बोल रहा है। कभी लगे कोई वहां खड़ा है, हाँ जैसे ही टॉर्च लगाऊं गायब हो जाए। हाँ। इतना, मतलब जो कहते हैं लिमिटलेस लिमिटलेस। एक्टिविटी। मतलब ये दाएं बाएं ऊपर नीचे, मतलब अन आपको हाँ, पल कदम कदम पे लग रहा है। मेरे चैनल पे वो वीडियो है, कई अच्छा। लोगों ने देखा भी होगा, हम्म। छलावा का एक्सपीरियंस जो है, हम्म। ग्रेटेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ छलावा। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी बार जब आए, हम्म। तो भाई साहब हम पहले तो हमको हिरण की आवाज़ आई, ओके। और हिरण की आवाज़ आते ही हमको टाइगर की आवाज़ आ गई, अच्छा। फिर वो लेपर्ड की आवाज़ में कन्वर्ट हो गई। हम्म। अब सब कुछ दूर था, हम हम्म। डरे नहीं थे हम्म। कि चल कोई बात नहीं, जानवर है, हम पीछे पीछे घुट रहे थे। हम्म। फिर भाई साहब चिल्लाने की आवाज़ आई। ओ। आई थिंक मेरे हाथ से ये रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा वो वीडियो है आपके हाँ, पास? रिकॉर्ड हुआ है शायद। तो मैं उस वीडियो को पर्सनली, जैसे हम हम्म, जाएंगे नीचे अभी हम्म। यहाँ से ये खत्म करके, तो मैं एक बार उसको जरूर सुनना चाहूंगा, देखना चाहूंगा वीडियो को। फिर जो है वो चिल्लाने की आवाज़ हल्की सी हमने सुनी, हम एकदम हम्म। से पीछे हटे, मतलब भाई अब कुछ है, हम्म। क्योंकि अब तक तो जानवर था, हम्म। लेकिन अब ये कन्वर्ट हो। ठीक। और उस टाइम पे हमारी शायद झाड़ियाँ भी हिली हैं या क्या हुआ है पता नहीं। हम रोड पे आ गए वापस, हम नीचे अच्छा को गए अच्छा। थे वहाँ से थोड़ा-सा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम भाग के रोड पे वापस आ गए। ठीक। मैं नहीं यार, नीचे नहीं जाएँगे, रिस्की है। हम्म। अगर ये भालू भी हो सकता है, क्योंकि वो इंसान की हाँ। तरह रोने वाला तो वही होता है, हम्म। या चिल्लाने वाला। बिल्कुल। मैंने अगर वो हुआ तो फिर तो हमारा काम ही हो जाएगा सीधे। हम्म। टाइगर और लेपर्ड तो भाई एक पल को भूख लगने पे शिकार करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भालू को तो भूख से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। वो तो आपको पीटेगा, मारेगा, खेलेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है? उसका काम ही यही है। बिल्कुल। तो मैंने कहा निकलो, हम रोड पे आ गए। रोड पे चमत्कार होता है, आप हम चमत्कार की बात कर रहे थे एक पॉडकास्ट में। हम्म। यहाँ से यहाँ से हम्म। और यहाँ से अब इस एज तक पहाड़ के, ठीक। सिर्फ इतने एरिया में हम्म। बारिश स्टार्ट। और उसके दूसरे एरिया में बारिश नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और उस एरिया के अंदर जिसमें बारिश हो रही, उसमें आप खड़े हो हाँ, उस बारिश के नीचे? और हम बारिश से मैंने बोला कि रेनकोट पहन के आते हैं। हाँ स्कूटी हमारी यहाँ खड़ी है, मतलब इस चट्टान पे, ठीक हाँ है? और बारिश यहाँ तक हो रही है, हम हाँ खड़े हैं, ऐसे बारिश होने लगी। और जहाँ पे भाई खड़े हैं, मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा और आगे बांध लो, हाँ। जहाँ पे एज है इसकी चट्टान की, यहाँ पे बारिश हो रही है, हम खड़े हैं, मतलब चल रेनकोट पहन के आए। मैंने 2 कदम आगे रखे, यहाँ से 2 कदम आगे रखे, मैंने कहा हाँ। यहाँ तो बारिश ही नहीं है। बारिश नहीं है। मैंने कहा अरे बंद हो गई, बंद हो गई। फिर मैंने गौर किया रोड पे, हम्म। रोड पूरी वही गीली पड़ी है, हाँ। इधर सूखी। उधर सूखी। मैंने कहा उधर क्या है, उधर 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 पता नहीं था ना उस टाइम पे। हाँ। तो हम गए आगे को, देखा भाई यहाँ 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 भी खत्म, हम्म। इतने एरिया में बारिश। अब ऐसा भी नहीं कि गोल आकार में बारिश हो रही है, बस हाँ। रोड में रोड उतने, रोड के ऊपर बिल्कुल। यहाँ से लेकर वो वहां की एज तक वहां तक। बारिश हो रही है। हम्म। तो हमने क्या किया, मतलब क्या करें क्या करें क्या करें, इन्वेस्टिगेशन करी हमने वहां पे। हम्म। एक चीज लटकी हुई दिखाई दी पेड़ पे हमको, हम्म। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कोहरा आ जाता जैसे रिकॉर्ड करने लगते ना, हम्म। कुछ नहीं है। अच्छा फिर? जैसे ही हम रिकॉर्ड करने लगते हम्म। तो कोहरा आ जाता। हम्म। उस पूरी वीडियो में कोहरा रिकॉर्ड हुआ है, अच्छा। बस। क्या हो गया? कोहरा कोहरा रिकॉर्ड हो रहा बार बार, ठीक हम्म। है? बहुत कोशिश करी हमने उस छलावे को रिकॉर्ड करने की, रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हम्म। छलावे की सबसे बड़ी खासियत है, चलो, वो कभी आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये चीज़ और स्टोरी, रियल स्टोरी सुनकर। हम्म, ठीक है। बट अभी जहाँ हम बैठे हैं, हम्म, यहाँ पर एक जैसे जो अपने क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट हम लगाएंगे, हम्म, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अभी हम इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करें। हम्म। और आप कुछ हमारे दर्शकों को अगर कुछ कहना चाहें तो दो बातें आप बिल्कुल बताएं। देखो, कहने का मेरा मकसद यही है, पॉडकास्ट यहाँ करने का मकसद भी यही है
डर भी जा रहे हैं हम बिल्कुल। धीरे-धीरे, हाँ, ठीक है? कह सकता हूँ देखो एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ठीक है, कोई चीज़ डराने की कोशिश कर रही है तो यस, हमें वो फ़ील हो रही है। बिल्कुल, लेकिन डरना सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल। वो आंसर नहीं है। हुँ, और यही रीज़न है कि हम यहाँ पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। मैं इन लोगों को पॉडकास्ट के लिए यहाँ लेके आया हूँ। ये जो पॉडकास्ट इतना रिस्क उठाकर हम आपके लिए बना रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है बिल्कुल, सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? एंड पर्सनली अभी इसीलिए हम यहाँ आए इतनी दूर, और पीछे 2 भाई अपने टिंकू है, बिट्टू है। बट अभी इसके पॉडकास्ट के बाद हम अपना खुद का एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ चेक करेंगे मोशन सेंसर लगा के या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके बाद, हुँ। ठीक है? तो आप सभी पॉडकास्ट में कंटिन्यू बने रहें और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।